बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन बनाना सिखाने जा रही हूँ। ये हमारे पास पट्टी है, ठीक है, जो लॉन फैब्रिक है, कॉटन फैब्रिक है। और इसके ऊपर आपने क्या करना है, ये मैंने ली है तकरीबन 4 इंच चौड़ी और तकरीबन 15 इंच लंबी मैंने ली है, ठीक है। और इसके साथ जो चैपी बुकरम की पट्टी मैंने कट की है उसकी चौड़ाई है 1.5 इंच, ठीक है। और उसको मैंने इससे थोड़ा सा कम छोटा रखा है क्योंकि हमने ऊपर नीचे से फोल्ड भी करना होता है। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। लाइंस आपने तकरीबन 2-2 इंच के गैप से ड्रॉ करनी है, ठीक है। पूरी पट्टी के ऊपर आप इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर लें। अच्छा, लाइंस आपने पूरी पट्टी के ऊपर फुल ड्रॉ नहीं करनी क्योंकि ये अभी हम बारीक वाली तिल्ला डोरी इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बहुत सस्ती भी मिलती है और बहुत मजबूत भी होती है। तो अभी मैंने पूरी पट्टी के ऊपर लाइंस इसलिए ड्रॉ नहीं की कि ये कपड़ा फोल्ड हो जाना है, तो फिर खामखा आपका जो कपड़ा है या जो आपकी डोरी है वो ज़ाया हो जाती है। आपने बस इसको इस तरह से इतना ही लगाना है, इतनी ही ये जो डोरी है दो रख के आपने लगानी है। सिर्फ इतनी लगानी है ताकि ये जो पट्टी है आपकी ये फोल्ड हो जाए अंदर की साइड पे, ठीक है। तो अब 2-2 रो रख के मैं इस तरह से 2-2 लाइंस जो है वो इसकी लगा लूँगी तिल्ला डोरी की, ठीक है। पूरी पट्टी को पहले आपने इस तरह से तैयार करना है। ये देखिए सारी पट्टी के ऊपर आपने ये डोरी लगा लेनी है डबल रख के। ये देखिए इस तरह से मैंने लगा ली है। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको जो हमने बुकरम की पट्टी कट की थी उसको इसके अंदर पेस्ट कर लेना है, इस्त्री के साथ चिपका लेना है। और चिपकाने के बाद ये थोड़ा सा जो फैब्रिक है ना मैंने साइड पे छोड़ा था, तो अब इसके बाद आपने लेनी है जिग जैग टिल्ला डोरी, ठीक है। रिक रैक भी इसको कहा जाता है और जिग जैग भी कहा जाता है। तो ये देखिए एक साइड पे मैंने ये रख के लगा ली है। अब जो दूसरी साइड है ना, जो खुली साइड है, उसको भी आपने इसी तरह दोनों साइडों से अंदर की साइड पे फोल्ड करना है और फिर इसके नीचे भी आपने यही जिग जैग डोरी रख के लगा लेनी है, ये इस तरह से। ये देखें ये पट्टी अब हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इस पर हल्की सी एम्ब्रॉयडरी करेंगे और एम्ब्रॉयडरी करने के लिए आपको सिर्फ चंद चीज़ें चाहिए होंगी। इसके लिए आपको सितारे चाहिए, गोल्डन शेड के सितारे आपने लेने हैं, साथ में इसके शेड के बीड्स आपने ले लेने हैं बारीक वाले, साथ में नक्शी ले लेनी है। अच्छा, ये चीज़ें बहुत कम यूज़ होंगी, बस आपने थोड़ी थोड़ी लेनी है। गोटे की पत्तियाँ आपने लेनी है जो सिंगल वाली होती हैं और साथ में आपने नग ले लेने हैं। नग की जगह आप मोती भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि सुई में नग डालेंगे, ठीक है। और जो हमने बॉक्स बनाए हैं ना, इस तरह ये देखें आपने बॉक्स ही बनाए हैं जो डोरी लगाई है हमने। तो अब सबसे पहले हम इसके मिडल में ये नग लगाएंगे, ठीक है। और नग लगाने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने गोटे की पत्ती लेनी है और उसको इस तरह थोड़ा सा टेढ़ा रख के एक साइड पे एक गोटे की पत्ती लगानी है और इसी तरह दूसरी साइड पे दूसरी गोटे की पत्ती लगानी है। ये इस तरह से ऊपर नीचे आपने एक एक स्टिच लगा लेना इस पत्ती के। तो ये देखें ये गोटे की पत्तियाँ दोनों मैंने लगा ली हैं। अब आपने क्या करना है कि ऊपर से सुई को निकालना है, उसमें डालनी है नक्शी के छोटे छोटे पीस मैंने कट कर लिए हैं। सुई में नक्शी का पीस डालना है, इसके ऊपर सितारा डालना है और सितारे के ऊपर मोती डालना है और उसके बाद आपने उसी सितारे से सुई को नीचे ले जाना है। ये देखें पहले मैंने मिडल में एक लगाई है रो, ठीक है, इस तरह। ये देखें अब सुई को इसी तरह सुराख से मैं नीचे ले जाऊँगी। तो सिंपल इसी पैटर्न के साथ आपने ये वाला काम करना है। अच्छा, अब इसके साथ थोड़ा सा तिरछा करके एक और नक्शी का पीस मैंने सुई में डाला, ऊपर सितारा डाला, ऊपर मोती डाला और मैं इसको भी इसी तरह से थोड़ा सा तिरछा लगाऊंगी, थोड़ा सा टेढ़ा करके इस तरह से फूल सा आपने बना लेना है। और सितारे के अंदर से ही आपने सुराख से ही सुई को नीचे ले जाना है। अब इसकी दूसरी साइड पर भी इसी तरह मैं एक और पीस लगा लूँगी तो ये हमारा एक फूल सा बन जाएगा। ये देखें इस तरह से। अच्छा, एक बॉक्स में अब आपने ये वाला डिज़ाइन बनाना है और जो दूसरा बॉक्स है ना उसमें आपने सिर्फ नक्शी वाला डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। उसमें आपने गोटे की पत्तियाँ नहीं लगानी, बस ये डिफरेंस होगा दोनों में। अब ऊपर वाले बॉक्स में मैंने नग लगाया है मिडल में, ठीक है। और मिडल में नग लगाने के बाद अब मैंने क्या करना है कि इसी तरह नग से थोड़ा सा ऊपर मैं सुई को निकालूंगी और नक्शी का पीस डालूंगी, फिर सितारा डालूंगी, उसके ऊपर मोती डालूंगी और उसको इस तरह से आपने इसको खींचना है, सही इसको एडजस्ट करना है और फिर सितारे के सुराख के अंदर से सुई को नीचे ले जाना है। बस इस तरह आपने लगाना है। तो अब आपने इसी तरह 3 रोज़ जो है वो नक्शे की लगा लेनी है, पहले दरमियान में फिर दोनों साइडों पे। बस ये पैटर्न आपका होगा। एक पे आपने गोटे की पत्तियों वाला डिज़ाइन बनाना है और दूसरे पे आपने सिर्फ नक्शी वाला डिज़ाइन बनाना है। बस सारे बॉक्स को आपने इसी तरह रेडी करना है, इसी डिज़ाइन को आपने मतलब फ़ॉलो करना है, रिपीट करना है। तो ये देखिए अब ये मेरा दूसरे बॉक्स वाला डिज़ाइन है जिसपे मैंने सिर्फ नक्शी के 3 पीस लगाए हैं और नीचे एक नग लगाया है, ऊपर सितारे लगा लिए। ये देखिए जी, अब इसी पैटर्न को आपने पूरे बॉक्स के ऊपर फॉलो करना है। पहले गोटे की पत्ती वाला, फिर नक्शी वाला, फिर गोटे की पत्ती वाला,
फिर नक्शी वाला। तो ये देखिए जी, ज़बरदस्त सी हमारी पट्टी तैयार हो चुकी है। सिंपल आपने इसको नेक बनाना है राउंड, और उसके नीचे रखना है इसको, और दोनों साइडों से इसके सिलाई लगा लेनी है। बस ये इसको लगाने का सिंपल तरीका है। आप ये जो आजकल बनारसी के ड्रेस वगैरह आए हुए हैं या जामावार के जो जोड़े आए हुए हैं, उनके ऊपर भी आप लगा सकते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने रखनी है पट्टी नेक के नीचे, और इसको दोनों साइडों से सिलाई कर लेना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, ईजी लगेगी। आपने ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे तो याद रखें। अल्लाह हाफिज़।